आज हमने अपने देश को ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ दिया जो अनपढ़ है, जाहिल है और जो इस देश के बच्चों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। सच, यहाँ गद्दा नशीन था, तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, लेकिन अब सिंहासन खाली करना पड़ेगा क्योंकि जनता जाग चुकी है। हम देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, उस पर भी बुलडोज करने का एक आदेश दिया गया है। और मैं वादा करती हूं आपसे, हमारी पार्टी के 37 सांसद हैं और 37 के 37 सांसद आपके साथ 20 जुलाई को मार्च करने का संसद में काम करेंगे। सभी लोग देख रहे हैं, जो देश के अलग अलग कोने से देख रहे हैं। आज सिर्फ स्क्रीन पर देखने से काम नहीं चलेगा। आज जो तस्वीर सबके सामने आई, ये मेरे मुल्क की तस्वीर नहीं है, ये मेरे देश की तस्वीर नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारे देश को इतना सम्मान देने का काम किया, इस बेरहमी के साथ, इस बदतमीजी के साथ उठाकर यहां से ले जाया गया। कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, वो काम इस देश के नेता नहीं कर सके, वो ज्वाला जगाने का काम आप लोगों ने हमारे बीच में किया है। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज तस्वीर यहाँ पर प्रशासन ने बनाई, जिस तरीके से सोनम सर को यहां से उठाकर ले जाया गया, वो सिर्फ आपने, हमने नहीं, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। वो तस्वीर है आज की ये जो तस्वीर, ये शर्मनाक तस्वीर जो सामने आई है, उसमें हम सबका सर झुकाया है। आज की ये जो शर्मनाक तस्वीर आपने, हमने सबने देखी, इसने हमारा सर झुकाने का काम किया, हमें शर्मसार करने का काम किया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि अगर आप और हम इसी तरह डटे रहे, जुड़े रहे, तो यही तस्वीर है जो इस देश की तकदीर को बदलने का भी काम करेगी। आज जंतर मंतर पे हमारे देश का युवा समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मजहब की लड़ाई बिना मतलब के जारी रखते हैं ताकि हम अहम मुद्दों से भटक सके, ताकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी जरूरतों से भटक सके। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है। मेरे भी बहुत से कॉलेज के साथी एपॉलिटिकल हो जाते थे कभी कभी। आज हमें सबको उस बादल से बाहर निकलना है और ध्यान देना है कि कोई भी लड़ाई जब हमारे हक और अधिकार की हो तो हम सबको एक दूसरे के साथ आना है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं सिर्फ तब आवाज उठाऊंगी जब लड़ाई मेरी होगी, तो ये अहंकार में डूबे लोग इसी तरह आप पे, हम पे राज करते रहेंगे। ज्यादातर लोगों को अन्याय का एहसास तभी होता है जब अन्याय उनके साथ हो, और यही वजह है कि आज हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, आज जो उसकी दुर्दशा हुई है, उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारा एपॉलिटिकल होना, हमारा बेहिस होना है। तो आज ये जो अलख जगी है, जो चिंगारी जगी है, मेरी सभी अपने युवा भाई बहनों से ये अपील है कि इसको जारी रखें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होने वाली है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं तोड़नी है। आपने देखा होगा, ये सिर्फ एक शिक्षा के एग्जाम की बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, उस पर भी बुलडोज करने का एक आदेश दिया गया है। वो भी अन्याय है, उसके लिए भी आपको और हमें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लड़ाई
लड़ाई में हमें बांट के रखेंगे तब तक ये ऐसे ही तकनशीन रहेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर हम लोग इकट्ठा ना हुए, एकत्रित ना हुए, तो हमारे बच्चों का भविष्य इसी तरह अंधकार में चलता रहेगा। ये आज अहंकारी है तो सिर्फ इसलिए कि हमने ध्यान नहीं दिया। मीडिया को डेमोक्रेसी की चौथी नींव कहा जाता है, लेकिन मैं मानती हूं कि हमारे देश का युवा और इस देश का नागरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, समझना होगा। जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं, तो सिर्फ मिस्त्री के सहारे से नहीं छोड़ते, रोजाना उसकी देखरेख, उसकी देखभाल में हम ध्यान देते हैं। और आज हमने अपने देश को ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ दिया जो अनपढ़ है, जाहिल है और जो इस देश के बच्चों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो ये हमारी भी गलती है। और आज मुझे उम्मीद है कि आप और हम सब मिलकर इस गलती को सुधारने का काम करेंगे। यहां से ये प्रण लीजिए कि आज के बाद हम इस सरकार को अकाउंटेबल होना, इसकी वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाकर ही यहां से उठने का काम करेंगे। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमसे पहले यहां पर हमारे हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग हैं जो आप बताएंगे कि किसान आंदोलन में 13 महीने वो आंदोलन चला था और हमारे लोगों ने बैठकर उसे चलाया था और झुकी थी ये सरकार। आपको और हमें बस हिम्मत रखनी है, हमें अपना जज्बा बरकरार रखना है इन्हें झुकाने के लिए। और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप और हम ऐसे अड़े रहे तो ये सरकार जरूर झुकेगी, आपके सामने ये सरकार जरूर झुकेगी। और मैं सरकार को सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि आपसे पहले जो सच यहां गद्दा नशीं था, तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। लेकिन अब सिंहासन खाली करना पड़ेगा क्योंकि जनता जाग चुकी है। तो इस जज्बात को, सोनम सर की कुर्बानी को आपको और हमें याद रखना है, उनका साथ देना है। और मैं वादा करती हूं आपसे, हमारी पार्टी के 37 सांसद हैं और 37 के 37 सांसद आपके साथ 20 जुलाई को मार्च करने का संसद में काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष के भी सभी लोग और भी बहुत लोग आएंगे, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिला के जाना चाहती हूं और आपके इस जज्बे को, आपकी स्पिरिट को सलाम करती हूं कि आप यहां भूखे प्यासे इस गर्मी के हाल में बैठे हैं एक ऐसी सरकार से लड़ने के लिए जो अंग्रेजों से भी बदतर है। क्या आज का दिन देखने के लिए हम आजाद हुए थे? क्या आज का दिन देखने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी? ये लोग जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे, इनसे ज्यादा इंसानियत में कहती हूं अंग्रेजों में थी शायद। लेकिन ये इस तरह के बेरहम लोग हैं, इनको जवाब देने का काम आपको और हमें मिलजुल कर करना है। और ये लड़ाई यहाँ हमारे जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, डीयू के सभी साथी भी आए हैं जो ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जब हमने स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, इन्होंने किसी को आतंकवादी बताया है, किसी को कोई ब्रांडिंग करने का काम किया है। इन लोगों से लड़ने के लिए आज हमारे पास सिर्फ आप लोगों की ताकत है और आप अपनी ताकत को समझकर खड़े हुए लड़िए इन आज के अंग्रेजों से, क्योंकि लड़े बिना हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को भगाया था और आज के अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने का काम आपको और हमें मिलकर के करना है। अपनी बात को
मैं यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ और आपसे ये वादा करना चाहती हूँ कि आप भी सब जितने भी लोग देख रहे हैं, जो देश के अलग अलग कोने से देख रहे हैं, आज सिर्फ स्क्रीन पर देखने से काम नहीं चलेगा। आज जो तस्वीर सबके सामने आई, ये मेरे मुल्क की तस्वीर नहीं है, ये मेरे देश की तस्वीर नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारे देश को इतना सम्मान देने का काम किया, इस बेरहमी के साथ, इस बदतमीजी के साथ उठाकर यहां से ले जाया गया। अगर आज भी हमारा दिल और जमीर न जागा, तो कल जब आपके हमारे साथ दोबारा ऐसा अन्याय होगा तो कोई सोनम पीछे आएगा हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। ये मौका है हमारे पास कि हम उनके हाथों को मजबूत करें, उनके हौसले को बुलंद करें, अभिजीत जी के हौसले को बुलंद करें। इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है उसको मैं सलाम करती हूं कि जो काम देश के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, वो आप लोगों की युवा सोच ने, युवा जज्बे ने करके दिखाया है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। तो इनकलाबो 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 इनकलाब। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।